कि ये लोग समझ गए हैं। जिस तरह इन लोगों ने जालीदार टोपी पहन पहन के वोट लिया, अब ये लोग जान गए हैं कि बिना सनातन धर्म को के लोगों को लिए हुए कोई कल्याण नहीं है। अब उत्तर प्रदेश में भी चुनाव आ रहा है। वोट बैंक के कारण किस स्तर तक जाके इन लोगों ने मुसलमानों के लिए किया है वो आम लोग जानते हैं, सनातन धर्म को मानने वाले लोग भी जानते हैं। ये कि जो प्रत्याशी है नीरज कुमार सिन्हा जी, वही जीतेंगे। और तेजस्वी यादव तो विदेश में है, उनको बिहार से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए पिछली बार से ज्यादा वोट से हम लोग आरजेडी को हराने वाले हैं। न्यूज़ फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। कांग्रेस ने जालीदार टोपी पहनकर के तो खूब वोट बटोरे हैं, लेकिन जब अब फिर से वोटों की बारी आ रही है तो जनता कहीं उन्हें ही टोपी ना पहना दे, ये कहना है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी का। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस अक्सर ही एक दूसरे पर हमलावर रहती है। इनके बीच जो है आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहता है। कभी कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आती है तो कभी सत्ता पक्ष कांग्रेस को घेरते हुए नजर आता है। और इसी बीच देखिए, अब संजय सरावगी ने बड़ा बयान दे दिया है कांग्रेस को लेकर के। उनका कहना है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये तमाम लोग सिर्फ जालीदार टोपी पहनते हैं और इसके बाद वोट इकट्ठा कर लेते हैं, और जैसे जैसे चुनाव आते हैं वैसे वैसे इन्हें भगवान की याद आने लगती है, वैसे वैसे ये मंदिर घूमने लगते हैं। लेकिन जनता इतनी भी बेवकूफ नहीं है, जनता सब देख रही है। ये बड़ा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं संजय सरावगी। संजय सरावगी ने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और कांग्रेस पर वार करते हुए क्या कुछ कहा है, उनके दिए गए तमाम बयानों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। तो अब क्या मतलब है भाई, जनता के बीच में जाने से कोई मतलब है? अब फिर चुनाव का समय आएगा तो जाएंगे, बात करेंगे। लोगों को आम नागरिक से मतलब थोड़ी है। अपने क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है उनको अपने जनता से मतलब कांग्रेस को या राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी को थोड़ी है। देखिए, अरविंद केजरीवाल अब सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, अयोध्या में रामलला मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। देखिए, ये लोग समझ गए हैं। जिस तरह इन लोगों ने जालीदार टोपी पहन पहन के वोट लिया, अब ये लोग जान गए हैं कि बिना सनातन धर्म को के लोगों को लिए हुए कोई कल्याण नहीं है। अब उत्तर प्रदेश में भी चुनाव आ रहा है, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है, पंजाब में चुनाव आ रहा है, तो इन लोगों को अब सनातन धर्म की याद आ रही है। इसलिए मंदिर मंदिर घूमेंगे भी, अयोध्या गए भी, हर जगह जाके मंदिर मंदिर घूमेंगे। आम जनता जानती है इन लोगों ने जो वोट बैंक के कारण किस स्तर तक जाके इन लोगों ने मुसलमानों के लिए किया है वो आम लोग जानते हैं, सनातन धर्म को मानने वाले लोग भी जानते हैं। आयुष्मान भारत स्कीम बंगाल में लॉन्च होने जा रही है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, 8 सालों तक सितंबर 2018 में आयुष्मान भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया था, लेकिन बंगाल के लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा था क्योंकि ममता बनर्जी इसको लागू नहीं की। उनको लगता था कि आयुष्मान भारत की सेवाएं अगर बंगाल में लागू तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम होगा। लेकिन आम जनता जागरूक है, इसलिए सुपड़ा साफ कर दिया ममता बनर्जी का इन लोगों ने। और अब जो हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में बनी है, वो आयुष्मान भारत लागू कर रही है बंगाल में। अच्छी बात है, इसका लाभ आम लोगों को मिलेगा, जो गरीब है उनको मिलेगा। कोलकाता में एयरपोर्ट पर एक 35 साल पुराना बांका मस्जिद है, वहाँ पर एंट्री में रोक लगा दी गई है। डेवलपमेंट का काम होगा उधर, जो एयरपोर्ट है उसकी हवाई पट्टी बढ़ानी पड़ रही होगी, और कोई विकास का काम हो रहा होगा, इसलिए कुछ मामला होगा। अच्छा, अधीर रंजन चौधरी हैं, उन्होंने यूसीसी को कहा है कि स्टेट वाइज लागू करने से बेहतर है। चिंता मत करे कांग्रेस पार्टी के लोग, समान नागरिक संहिता इस देश की जरूरत है, इसलिए उसको राज्यों ने लागू कर रहा है, लागू किया जा रहा है। चाहे वो बंगाल हो, उत्तराखंड में भी लागू हुआ, अन्य कई प्रांतों में लागू हुआ है। उनको उनकी चिंता क्यों हो रही है? चिंता हो रही है तो कांग्रेस समर्थन करे इसका, तुरंत लागू कर देगी केंद्र की सरकार। जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा देने की मांग उठ रही है, तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने कहा है कि 20 जुलाई को एक इतिहास रचा जाएगा, एक नई शुरुआत होगी, प्रोटेस्ट होगा जंतर मंतर पर राज्य बनाने को लेकर जम्मू कश्मीर। देखिए, जम्मू कश्मीर की में भी घाटी में भी
सामान्य परिस्थिति भारत की सरकार नहीं मान रही होगी। जो वहाँ आतंकवाद की घटनाओं में तो कमी आई है, लेकिन अभी भी जो हालात हैं और जो सरकार है जम्मू कश्मीर की, वो खुलकर आतंकवादी के खिलाफ करने में भी उनको दिक्कत है। इसलिए वो केंद्र की सरकार इन सब मामलों को देखती है। वो मनोज सिन्हा जी महामहिम राज्यपाल हैं, उसे मिलकर जो तय करना होगा करेंगे। लेकिन अभी वहाँ जो हालात हैं, वो हालात जो है जिस रूप से एकदम सामान्य हालात होने चाहिए वैसे नहीं लग रहे। अच्छा, यूपी में चुनाव होने हैं और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में खींचतान की स्थिति दिख रही है। 50-50 में सीट मांगा जा रहा है कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस पार्टी हो, सपा हो या यूपीए गठबंधन के लोग, ये स्वार्थ की जो है इन लोगों का गठबंधन है, स्वार्थ का गठबंधन है, ये नीतियों का गठबंधन नहीं है। अभी तो 50-50 सीटें मांग रहे हैं। आने वाले समय में क्या क्या ये लोग करेंगे, क्योंकि ये स्वार्थ का गठबंधन बहुत दिनों तक चलता नहीं है। और देश के अन्य राज्यों में भी देखिए ना, आपस में कैसे लड़ते झगड़ते हैं। एनडीए थोड़ी है, एनडीए इंटैक्ट होकर करती है। ये स्वार्थ का गठबंधन बहुत चलने वाला भी नहीं है। अगर जी ये चुनाव है, आज नॉमिनेशन है, क्या सर आज एनडीए के प्रत्याशी आज नीरज कुमार सिन्हा जी आज नामांकन करेंगे। बांकीपुर के लोग बहुत उत्साहित हैं, बड़ी संख्या में लोग, हमें लगता है नीरज कुमार सिन्हा जी के नामांकन में पहुंचने वाले हैं। पद यात्रा निकलेगी और बहुत उत्साह है बांकीपुर में, और आज वह उत्साह धरातल पर भी झलकेगा। एक तरफ जनसुराज के भी उम्मीदवार हैं और भी बहुत तामझाम के साथ लगे हुए हैं, किस तरह से उनको देखा जाए? देखिए, सभी दल चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वह एनडीए के जो प्रत्याशी है नीरज कुमार सिन्हा जी, वही जीतेंगे। और तेजस्वी यादव तो विदेश में है, उनको बिहार से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए पिछली बार से ज़्यादा वोट से हम लोग आरजेडी को हराने वाले हैं।